मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरे यूट्यूब पे 4 चैनल है और 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। पिछले काफ़ी 3-4 महीने से मेरा मन काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है और भगवत मार्ग की ओर आना चाहता हूँ मैं गंजा वंजा भी होगा, बाल मैंने कटवा लिए, छोटे छोटे कर लिए, तो एक वो दुनिया अलग थी, वो जी के देख लिया मैंने। लेकिन वो सब छोड़ के मैं भगवत मार्ग की ओर बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। काम छोड़ने के पीछे रीजन ये है कि वो संगत में नहीं रहना चाहता। मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ तो सुबह से शाम तक 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। कल भी एक यूट्यूब के फैन फेस्ट में गया था मैं, तो वहाँ का जो माहौल था वो मुझे लग रहा था मेरे लिए बना ही नहीं, एक अलग ही वातावरण ऐसा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो कि गुरुजी के पास आता है और कहता है कि गुरुजी हमारे YouTube चैनल का काम है लेकिन अब हमारा उसमें मन नहीं लगता। 3-4 साल से YouTube चला रहा हूँ, 7-8 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं और इसके बाद मैं अपने घर परिवार को भी छोड़ना चाहता हूँ। हमारा मन जो है भगवत गीता में लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सत्संग ज्वाइन कर लूँ। तो इस पर गुरुजी ने क्या समझाया, आइए देखते हैं। गुरुजी दास का प्रणाम कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरुजी मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरे यूट्यूब पे 4 चैनल है और 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब फेसबुक पे काम करता हूँ मैं। पिछले काफ़ी 3-4 महीने से मेरा मन काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है और भगवत मार्ग की ओर आना चाहता हूँ मैं। तो मैं गंजा वंजा भी होगा, बाल मैंने कटवा लिए, छोटे छोटे कर लिए, तो एक वो दुनिया अलग थी, वो जी के देख लिया मैंने। यूट्यूब फेसबुक बेसिकली काम करते हैं हम लोग। तो मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट है कि मैं ये सब छोड़ के एक अच्छी लाइफ चल रही थी, तो मैं एक भगवत मार्ग की तरफ या फिर राम कथा या भगवत कथा की ओर अग्रसित कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुद में परेशान हूँ कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ। लेकिन मैं उस दुनिया से अलग आना चाहता हूँ जिस दुनिया में मैं चल रहा हूँ। पहले की दुनिया क्या थी आपकी? पहले की लाइफस्टाइल क्या थी आपकी? गुरुजी सुबह उठना, ऑफिस जाना, शूट करना, शाम को आना, सेम सी रूटीन रहता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं वो सब छोड़ करके प्रॉपर भगवत कथा या फिर राम कथा की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। राम जी में अपने आप को लगाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी नोएडा में हनुमान जी का मंदिर है, 56 फीट का, सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ के मेन पुजारी हैं, गुरुजी हैं। तो मैं शुरू से तो रहा राम जी के चरणों में पला बड़ा हूँ। लेकिन प्रोडक्शन हाउस चालू किया था, प्रोडक्शन हाउस आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। लेकिन वो सब छोड़ के मैं भगवत मार्ग की ओर बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। क्योंकि क्या नाम है आपका? अनुराग शुक्ला। तो क्या बुराई है? आप ठीक राह पर तो चल रहे हैं, घर वालों को क्या दिक्कत है? गुरुजी अगर सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाऊंगा तो लाइफ स्टेबल ना, छोड़ने की बात, सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना है तो किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं आप, ये बताओ पहले। आपने बोला सब छोड़ने में, सब छोड़ के आऊं, तो क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? गुरुजी मैं सब कुछ ही छोड़ना चाहता हूँ। जैसे अपना काम छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, काम। दूसरा? परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन परिवार के साथ रह के सब कुछ हो भी नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार से दूर आकर प्रॉपर भगवत मार्ग में घुस जाऊँ। तो दूसरा परिवार छोड़ देंगे। तीसरा? बस गुरुजी यही है। व्यापार परिवार दोनों आप छोड़ने को रेडी हैं? जी गुरुजी। क्या आप क्रोध को छोड़ने को रेडी हैं? क्या आप लोभ को छोड़ने को रेडी हैं? क्या अभिमान को छोड़ने के लिए रेडी हैं? बुरा व्यापार और परिवार है ही नहीं, जो बुरा है उसे तो आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाच रख के पंथ। छोड़ना क्या है? आप चलो सब छोड़ो, परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। तो क्या जंगल में जाओगे तो आपको काम वासना नहीं सताएगी? सताएगी। क्या क्रोध नहीं सताएगा? क्या लोभ नहीं सताएगा? बेटा छोड़ना क्या है? भीतर की बुराइयां। यदि मैंने भीतर की बुराइयों को छोड़ दिया, मैंने क्रोध को, काम को छोड़ दिया, तो चाहे मैं जंगल में रहूं या घर में रहूं, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। यदि मेरे अंदर की बुराई चली गई तो, और यदि मेरे अंदर बुराई है तो मैं जंगल में रहूं तो भी सताना है विषयों को, और घर में रहूं तो भी सताना है। इसलिए काम। अर्जुन ने भी कहा था आपकी तरह कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करता, मैं चला जाऊंगा जंगल, मैं वहाँ सन्यासी हो जाऊंगा, भजन करूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। सामने पितामह हैं गुरु द्रोणाचार्य, मैं कैसे युद्ध करूं? भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म होता है कर्म करना, युद्ध लड़ना। तू यदि ब्राह्मण होता तो मैं बोल देता कि जा भीख मांग के खा ले, पर तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। क्षत्रिय का धर्म योद्धा हो तुम, तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए
कर्म ना छोड़ो। जो काम करते हो और बेहतर करो, पैसे कमाते हो और ज़्यादा कमाओ, और अपने धन से समाज की सेवा करो। दीन दुखी बेटियों का ब्याह कराओ, धन्यवाद गुरुजी। भूखों को रोटी दो, प्यासे को पानी। आज समाज में कितने लोग बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं। क्या फुटपाथ पर सोने वाले में से एक दो लोगों को आप घर बनाकर दे सकते हैं? घर तो नहीं, लेकिन सर गुरुजी मैं एक क्या संस्थान चलाता हूँ। क्या आप उन सोने वाले लोगों में 100 या 200 लोगों को भरपेट भोजन दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। आप घर भी बनाकर दे सकते हैं, आप भोजन भी दे सकते हैं, आप कपड़े भी दे सकते हैं, और आप सैकड़ों बहन बेटियों का ब्याह भी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा बेटा। कर्म जो हम करते हैं उस कर्म को अपने लिए मत करो। देखो पैसा लोग कमाते, पैसा वैश्या भी कमाती है, लेकिन वो अपने लिए कमाती है। एक लोभी व्यक्ति कमाता है, अपने लिए कमाता है, पर एक व्यक्ति वो है जो कमाता तो है पर समाज की सेवा के लिए कमाता है, कि जो मिलेगा उससे समाज की सेवा करूंगा। इसलिए परोपकार की भावना मन में रखो और कर्म करो। रही भगवत प्राप्ति की बात, तो भगवान को भूलो मत। काम करते हुए भगवान की तरफ बढ़ते रहो और नर सेवा को नारायण सेवा मानते रहो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मैं कोई जंगल नहीं जाता, मैं तो गृहस्थ में रह कर के सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में अभी सबसे पहले बहन ने माइक लेके क्या पूछा, क्या बोला कि सुबह से शाम तक यहाँ रसोई चलती है, भीड़ खत्म नहीं होती। और भी बहन ने बताया कि और जगह गई तो वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं कहीं नहीं मिली इस प्रकार की। तो गौरी गोपाल आश्रम में आप दिन को आओ, रात को आओ, भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? तो ये सेवा है कि नहीं? और ये सेवा किसकी है? अच्छा, आप लोगों ने भोजन किया तो आप लोग कौन हैं? आप लोग तो भगवान ही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए तो आपकी सेवा ही, नर सेवा ही तो नारायण सेवा है। ये सेवा ही तो भगवान को प्रसन्न करेगी। अब मैं ये सारी सेवाएं छोड़ूं, सारा काम छोड़ूं और जंगल चले जाऊं? यदि मैं जंगल चला गया तो जंगल में केवल अनिरुद्धाचार्य का कल्याण हो जाएगा, पर अनिरुद्धाचार्य समाज में रहेगा और समाज को जागरूक करता रहेगा तो समाज का भी कल्याण होगा। इसलिए मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधती और गली गली गाती, गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब मीरा जंगल चली जाती ना तो जंगल में जाके हरि गुण गाती, पर मीराबाई कहाँ हरि गुण गाई? गली गली। क्यों? क्योंकि जंगल में मीराबाई हरि गुण गाती तो केवल मीराबाई का कल्याण होता, पर मीरा ने समाज में हरि गुण गाया तो मीरा के प्रभाव से समाज का कल्याण हुआ। तुलसीदास जी जंगल चले जाते और जंगल में जाके भगवान राम को पा लेते तो तुलसीदास जी का कल्याण होता, पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी जिसके माध्यम से आज तक उस रामचरितमानस से समाज को नई दिशा मिल रही है, नया मार्ग मिल रहा है। इसलिए बेटा कर्म ना छोड़ो, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो। और ये देखो कि हम इस देश के और इस समाज के क्या काम आ सकते हैं। यदि आ सकते हो आप इस देश के काम, यदि आ सकते हो समाज के काम, तो शरीर का कतरा कतरा समाज की सेवा में लगा दो। यही ईश्वर प्राप्ति है। समाज में प्रत्येक जीव को भगवान के रूप में देखो। आप भगवान हो, सब भगवान है, सब भगवान की सेवा करो। सब सेवा करो मतलब सब में भगवान नारायण का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करो। दास अनिरुद्ध यही करता है, सबकी सेवा, वृद्ध माओं की सेवा। आप भी सेवा करो बेटा, खूब पैसा कमाओ। और छोड़ना है तो अपने अभिमान को छोड़ो, अपने अंदर की वासनाओं को छोड़ो और केवल भगवान को सब में देखकर सबकी सेवा भगवान के भाव से करो। गुरुजी, काम छोड़ने के पीछे रीजन ये है कि वो संगत में नहीं रहना चाहता। मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ तो सुबह से शाम तक 10 बार झूठ बोलना पड़ता है। कल भी एक यूट्यूब के फैन फेस्ट में गया था मैं, तो वहाँ का जो माहौल था वो मुझे लग रहा था मेरे लिए बना ही नहीं है, कि अलग ही वातावरण ऐसा लग रहा था। आप देखो वो काम मत करो ना जिसमें झूठ फरेब कपट है, गलत है। आप वो काम करो ना जो स्वतंत्र है, सेल्फ डिपेंड बनो ना आप। अब ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हमें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो है वो आप देख सकते हैं आपकी आंखों से, जो हम बताते हैं वो आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं वही बताते हैं, इसमें झूठ क्या है? तो सेल्फ डिपेंड बनो ना। आप झूठ क्यों बोलेंगे? आत्मनिर्भर बनो बेटा, अपने से कमाओ, अपना सब तैयार करो।
भाई जो हम कह रहे हैं, जो काम आपको पसंद है वो करो। हम ये नहीं कहते कि वो ही करो, जो आप कर सकते हो, जिसमें आप पैसे कमा सकते हो, पैसे कमाओ, सेवा के भाव से कमाओ, ठीक है। और अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भगवान के प्रेम में रहो। और छोड़ना है तो क्या छोड़ेंगे? काम क्रोध मत लोभ। काम क्रोध लोभ, जितनी बुराइयां हैं, छल कपट ईर्ष्या द्वेष, हम लोग ये तो छोड़ते नहीं हैं। और हम पत्नी को छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, व्यापार को छोड़ देंगे। ये छोड़ना ये नहीं है साहब। छोड़ना है तो छोड़, अरे बड़ा वो नहीं है जो परिवार को और व्यापार को छोड़ना बड़ी बात नहीं है, आप चुटकियों में छोड़ सकते हैं। लेकिन हिम्मत है तो काम को छोड़ के दिखाओ, क्रोध को। काम मीन्स वासना, क्रोध को छोड़ के दिखाओ। यदि मर्द हो तो विषय वासना छोड़ो। परिवार और व्यापार तो चुटकियों में कोई भी छोड़ सकता है, क्या बड़ी बात है। छोड़ने लायक जो है वो छोड़ के दिखाओ, तब जाने कि मर्द हो। गुरुजी रामचरितमानस सीखना चाहता हूँ मैं तो। हाँ पढ़ो, अध्ययन करो। जी गुरुजी, दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आज मैं कुछ क्वेश्चन जो बोलने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं घर पे जाऊँगा तो मेरे घर पे मेरे लिए कलेश होने वाली है। क्योंकि गुरुजी मेरी उम्र 27 ईयर्स हो चुकी है और मेरे घर वाले लास्ट 2 से 3 ईयर से मेरे पे शादी का फोर्स कर रहे हैं और मेरी शादी करने की इच्छा नहीं होती है। आप 24 साल के हैं? 27 27 ठीक है, 27 साल के हैं आप। और परिवार के लोग शादी का दबाव डाल रहे हैं और आप शादी नहीं करना चाहते? जी गुरुजी। ये प्रश्न है आपका? जी गुरुजी। शादी क्यों नहीं करना चाहते ये बताइए। गुरुजी मैं देखता हूँ कि बड़े भैया की आज से 3 से 4 साल पहले शादी हुई थी और शादियाँ तो दोस्त में फैमिली में बहुत सारी हुई है, रिलेशन में। शादी के बाद जो कलेश वगैरह है गुरुजी, फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये इससे बढ़िया बेटर ठीक है सिंगल। कितने भाई हो आप? गुरुजी मैं 2 भाई हूँ। तो बड़े भैया की हो गई? हाँ गुरुजी। तो उनकी चली नहीं शादी? नहीं उनकी चल रही है गुरुजी, बट जिस हिसाब से हम पहले जॉइंट फैमिली में रह रहे थे उस हिसाब से नहीं चल रही है। क्या करते हो आप? गुरुजी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं भी। तो शादी नहीं करोगे बाद में, फिर ऐसा तो नहीं कि चलो शादी नहीं करो तो फिर बाद में पड़ोसन को ताक झांक करते रहो? नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। देखो शादी क्यों की जाती है वो मैं आपको कन्फर्म बता दूं। शादी इसलिए की जाती है ताकि हमारी पत्नी हमारे मन को वश में करने में सहयोगी होती है। हमारी पत्नी हमारे मन को कंट्रोल करने में क्या करती है? हमारा सहयोग करती है। यदि आपका मन कंट्रोल है, मतलब आप ये पहले श्योर हो जाओ, कन्फर्म हो जाओ कि मेरा मन किसी भी पराई औरत को देखकर नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा। आज तो आप चलो 27 साल के हो, कल 40 के होगे, 35 के होगे, 40 के, 10 साल बाद भी आपका मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा, बड़ा चंचल है मन। तो फिर आप ये देख लो कि भैया आपका मन तो नहीं भटकेगा। और भटकेगा तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी औरत के संग रहें, फलानी औरत के संग रहें। उससे अच्छा है 17 औरतों के संग रहने से अच्छा है विवाह कर लो और एक विवाह के बंधन में बंध के अपनी पत्नी के संग रहो। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो तो विवाह मत करो और निर्णय अभी ले लो। यदि अभी तो शादी का समय है, हो भी जाएगी। समय बीतने पर आप बुढ़े हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, तब फिर कोई बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा कि भाई बुढ़ा को कौन देगा। और तब फिर मन चंचल हुआ आपका तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? वैश्यागमन करेंगे। तो आपका मन कहीं आपको वैश्यागामी ना बना दे, आपका मन कहीं आपको चरित्रहीन ना बना दे। इसलिए समाज, इसलिए माँ बाप आपको शादी विवाह के बंधन में बांध देना चाहते हैं। नहीं गुरुजी ये तो दृढ़ निश्चित है कि अगर ऐसा शादी नहीं करना तो फिर कहीं जाना भी नहीं है। हाँ। अपने जो मार्ग है सत्मार्ग को अपनाना है हमेशा के लिए। भगवान के चिंतन, देखो भगवान में मन लगाने वाला व्यक्ति तो बच सकता है। भगवान में जिसका मन लगा है वो शादी ना करे तो उसका मन चंचल होता है, फिर भी वो कंट्रोल कर सकता है यदि गुरु चरणों में है तो, भगवत कृपा गुरु कृपा से। पर आपके जीवन में कोई बढ़िया गुरु नहीं, सत्संग नहीं। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, गुरु नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं कि उसका मन कभी बच नहीं सकता। मन तभी बच सकता है जब भगवत कृपा हो, जब वो भगवान की शरण में हो या फिर अच्छे गुरु की शरण में हो। इसलिए आप कन्फर्म कर लो बेटा, माँ बाप कह रहे हैं शादी करने कर सकते हैं। गृहस्थ में रहकर भगवान को पाया जा सकता है। दशरथ जी ने राम को गृहस्थ आश्रम में ही पाया।
दशरथ जी के यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को पाए। तो भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप शादी ना करें, और आपका मन है ना करने का तो आप उसमें खुश रहें तो बहुत बढ़िया है, और आप चाहें तो कर लें। भगवान को ना भूलें किसी भी हाल में, चाहे ब्रह्मचारी रहें चाहे गृहस्थ रहें, हर समय भगवान को याद करें। भगवान ही हमारे पालनहार हैं, ये भाव रखें। अब आप कैसे रहें वो आप निर्णय लें। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा क्या है कि मैं वैसे तो 3 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, वृंदावन बहुत ज़्यादा आता हूँ और भक्ति मार्ग में बहुत चलता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरा कोई काम बनने वाला होता है, मेरे को लगता है अब सही चल रहा है, फिर वो खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। नहीं, खराब नहीं होता, खराब नहीं होता काम। देखो, काम जब बिगड़ जाए तो ये मत बोला करो कि खराब हो गया। काम बिगड़ जाए तो ये समझा करो कि जितना हमने किया है, अब उसके बाद कोई त्रुटि रह गई तो काम अधूरा रह गया। अब फिर नए शुरू से हम उस एक्सपीरियंस के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम देखो, स्कूलों में डिग्रियां तो पाते हैं, लेकिन अनुभव तो रियल ज़िंदगी हमें सिखाती है। वो अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। और हर व्यक्ति की असफलता, देखो यदि मैं असफल हो भी गया किसी फील्ड में तो असफल हो तो जाऊंगा, लेकिन उस असफलता ने जो मुझे सिखा दिया, जो मुझे अनुभव दे दिया, वो अनुभव मेरी आने वाली सफलता में सहयोगी बनेगा। इसलिए आप ये मत कहिए कि आप असफल हो गए। असफलताओं के सारे सूत्र ले लीजिए, असफलताओं के सारे एक्सपीरियंस ले लीजिए और उसे आने वाली सफलता में सीढ़ी के तौर पर यूज कीजिए और आगे बढ़ जाइए अपने लक्ष्य की ओर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक इच्छा है, मैं आपके वहाँ के चरण छूना चाहता हूँ। अभी आ जाइएगा प्रश्नोत्तरी के बाद, अभी बैठिए प्रश्नोत्तरी के बाद। तो देखा दोस्तों कि आज गुरुजी ने उस व्यक्ति को जो विषय वो कह रहा था कि जैसे कि हम अपना घर परिवार छोड़ना चाहते हैं या अपना काम छोड़ना चाहते हैं, और तो गुरुजी ने क्या समझाया कि घर परिवार छोड़ने से या काम छोड़ने से अपना अकेले मिल नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अगर छोड़ना है तो काम क्रोध छोड़ दो, मोह छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, और करना है तो हमें आगे लोगों की, गरीब लोगों की, परेशान लोगों की मदद करें, सहायता करें। अब ये नहीं है कि काम छोड़ के और हम बैठ गए हैं, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी लायक हैं तो हम गरीबों की मदद करें। जो परेशान व्यक्ति हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम घर परिवार को छोड़ देंगे तो आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन इंसान को, हमारे माँ बापों को, हमारे भाई बहनों को, हमारी फैमिली को हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए अगर छोड़ना है तो माया मोह छोड़ दो, लोभ काम क्रोध ये छोड़ दो। लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर परिवार के लिए तो काम भी करना है, और जो गरीब लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारे पैसों की ज़रूरत है, तो हम उनकी मदद करें। इसलिए हमें यह सब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें।